अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पे सीट पे नहीं लड़ना चाहते थे। देखिए साहब, जनता रामपुर की ये सोच रही है कि रामपुर में बहुत से ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जिन्होंने अपने नाम जो है ऊपर भेजे होंगे। ठीक, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आउटसाइड के कोई कैंडिडेट हैं जो आ रहे हैं, बेशक वो स्वार के रहने वाले हैं, वो उनका यहीं के रहने वाले हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो रामपुर से बिलोंग करते हैं, कोई दिल्ली में है, कोई कलकत्ता में है, कोई बॉम्बे में है। सिर्फ इतना कह देना कि साहब ये रामपुर को बिलोंग करते हैं तो रामपुर की इनकी स्टैब्लिश कोई हकीकत है, ऐसा मैं नहीं मानता। अब आजम खान साहब ने इसलिए उनसे गुजारिश की थी कि चूंकि मैं जेल में हूं और वो सीट बहुत हॉट सीट है रामपुर की, इसमें दो राय नहीं है, तो उस सीट पे बैठने का अधिकार आजम खान के बाद अगर किसी का बनता था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बनता था, इसलिए उनसे गुजारिश की गई थी। लेकिन जो रामपुर की राजनीति को कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में चर्चे होते थे रामपुर के, लेकिन आज किस हालात में है? देखिए, सबसे दुखदाई बात तो यह है कि रामपुर के जो लीडर हैं जनाब मोहम्मद आजम खान साहब, वो आप सारे लोग जानते हैं कि वो इस वक्त जो है सीतापुर जेल में है। कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि ये आजम खान ने कहा है। मैं ये मानता हूं कि एक चिट्ठी जो आप बता रहे हैं वायरल हुई है, उसका कंफर्मेशन कौन करेगा, क्योंकि आजम खान साहब के उसके ऊपर कोई दस्तखत नहीं है। ये राजनीति है और मेरा ऐसा मानना है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है, क्योंकि आजम खान के नाम का मतलब यह है कि ना सिर्फ रामपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो 24 का इलेक्शन होने जा रहा है, मुस्लिम्स की नजर आजम खान के ऊपर है। मुस्लिम्स जानते हैं कि बेशक आजम खान जेल के अंदर है, लेकिन उनकी बात को माना जाएगा और सुना जाएगा। मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि अगर ये बात बाहर आई कि माननीय आजम खान साहब ने 22 तारीख को जब माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीतापुर जेल मिलने गए, तो उन्होंने आजम खान ने गुजारिश की कि रामपुर से आप लड़िए। उसके पीछे एक लॉजिक थी, उसके पीछे एक तथ्य था, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीछे के जो रामपुर में 2 उपचुनाव हुए थे, उसमें शासन और प्रशासन की तरफ से जो जुल्म किया गया था इस रामपुर में, वो सबको मालूम है। किसी कारणवश अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पे सीट पे नहीं लड़ना चाहते थे, तो मेरा ऐसा मानना है कि चाचा शिवपाल सिंह यादव सेकंड नंबर हो सकते थे, जो कि रामपुर से लड़ सकते थे। तो कह रहे हैं कि बगावत शुरू हो गया आजम खान और अखिलेश यादव में, अब बगावत के सुर, मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आजम खान की अखिलेश यादव ने मानी, ऐसी खबरें चल रही हैं। देखिए, ये सारी मीडिया का एक षड्यंत्र है। मीडिया चाहती है कि समाजवादी कमजोर हो जाए। मीडिया की सोच यह है कि किस तरीके से माननीय मोदी जी दोबारा यहां पर वापस आ जाएं। इसलिए मीडिया तो आप जानते हैं कि वो हर बात को ऐसे लेके चलती है, किस बात का झगड़ा। मैं नहीं मानता कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी का और माननीय मोहम्मद आजम खान साहब का किसी किस्म का कोई झगड़ा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये बात साबित कर दे कि ऐसा झगड़ा हुआ है, तो मैं उसकी गुलामी लिख दूंगा। मैं नहीं मानता। नहीं मानते आप? बिल्कुल नहीं मानता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी जगह हैं, जनाब मोहम्मद आजम खान अपनी जगह हैं। यदि मैं लखनऊ के दौरे में जो रामपुर का प्रतिनिधि मंडल गया था, किसी कारणवश वो मुझे खबर नहीं कर सके या मुझे नहीं बुलाया उन्होंने, यदि मैं उस प्रतिनिधि मंडल में होता तो माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करता कि इसमें आपका बड़कपन है, हम तकलीफ में हैं, हमारी तकलीफ कौन मिटाएगा? हमारे मिटाने वाला नेता तो जेल में है। हम आपसे गुजारिश करने आए कि हमारी पीड़ा को, हमारी तकलीफ को आप ही मिटा सकते हैं। यदि किसी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को नहीं समझे और किसी ने कन्विंस नहीं किया और वो उनकी मसरूफियत की वजह से वो रामपुर नहीं लड़ पा रहे थे, तो मैं यदि वहां होता लखनऊ में, तो मैं चाचा शिवपाल सिंह जी का नाम जो है ऑफर करता कि सर फिर आप अगर नहीं है तो चाचा को लड़ा दीजिए, क्योंकि चाचा भी एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका कद बहुत बड़ा है, वो माननीय नेताजी के साथ काम करे हुए लोग हैं और आजम खान के बहुत करीबी हैं। वो आजम खान उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, चाचा शिवपाल सिंह जी भी उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब तो बहुत देर हो गई, बहिष्कार कर दिया रामपुर की जिला इकाई ने पहले चुनाव का। देखिए, ये बहिष्कार वाली बात जो है, ये चाइल्डिश एक्ट लगता है मुझको। इट इज सिंपली ए चाइल्डिश एक्ट। ये इतने बड़े इशू में इस तरीके से जो बयानात हुए हैं, ये क्यों दिए गए? क्योंकि आई वॉज नॉट देयर। दूसरी बात, अभी अभी का जो खबर मुझे आई है कि माननीय जो आसिम राजा साहब है, उन्होंने भी टिकट खरीद लिया। और एक कोई मुहिबुल्ला मौलाना है जो दिल्ली की जामा मस्जिद में, जो पार्लियामेंट की, उसमें जो है वो पढ़ाते हैं नमाज, उनका नाम के आने का मतलब यह है कि क्या मौलवी राजनीति करेंगे? MIM के अंदर यदि आप जाएंगे तो तमाम उत्तर प्रदेश में जितने इजला हैं, सबके सदर जो हैं वो मौलाना मस्जिदों के हैं। मस्जिद के मौलाना का काम नमाज पढ़ाना है, राजनीति करना नहीं है।
और मेरा ऐसा मानना है कि मुहिबुल्लाह साहब को तो खुद ही सोचना चाहिए था और बताना चाहिए था कि साहब मेरा काम अलग है, बिल्कुल मैं इन पचड़ों में कहां पड़ रहा हूं। क्योंकि राजनीति के अंदर कहीं झूठ भी बोलना पड़ता है कि साहब जनता रामपुर की ये सोच रही है कि रामपुर में बहुत से ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जिन्होंने अपने नाम जो है ऊपर भेजे होंगे, ठीक। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आउटसाइड के कोई कैंडिडेट हैं जो आ रहे हैं, बेशक वो स्वार के रहने वाले हैं, वो उनका यहीं के रहने वाले हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो रामपुर से बिलोंग करते हैं, कोई दिल्ली में है, कोई कलकत्ता में है, कोई बॉम्बे में है। सिर्फ इतना कह देना कि साहब ये रामपुर को बिलोंग करते हैं तो रामपुर की इनकी स्टैब्लिश कोई हकीकत है, ऐसा मैं नहीं मानता। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है इस वक्त भी, तो मैं गुजारिश करूंगा अपने आला कमान से कि इसमें जो 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 टिकट रामपुर की इकाई ने भेजे हैं उनमें से किसी एक का नाम फाइनल करके उनको लड़ाने की इजाजत दी जाए। दो पार्ट लग रहे हैं, अखिलेश के गुट अलग और आजम का गुट अलग। देखिए ये दुखदाई बात है अगर कोई ऐसा सोचता है। चल रहा खबरें ऐसी। देखिए सारी बात यह है कि अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कमजोरी हमारे साथ इतनी सी है कि आजम खान साहब इस वक्त जेल में हैं। उनसे मुताल्लिक अगर कोई भी बात कोई कहता है तो उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। बिछवाड़ कैसे हो सकता है? 50 साल पुरानी एक दूसरे के साथ जो है ये राब्ता है, कैसे एकदम से कोई कह सकता है कि बिछवाड़ हो गया? क्यों बिछवाड़ हो गया? किस वजह से बिछवाड़ हो गया? मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मैं उस जगह लखनऊ में नहीं था। तो पड़ोसी सीट मुरादाबाद में भी देख लीजिए आप, क्या पहले एलटेशन को टिकट दिया जाता है, फिर उनको काटा जाता है, ऋचा घोष उनको दिया जाता है, फिर काट के फिर एलटेशन। मतलब क्या चल क्या रहा? समाजवादी जनता पे कंफ्यूज है कि क्या करना चाहते हैं समाजवादी। यस, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो आजम खां और अखिलेश यादव जी के बीच में एक बहुत बड़ी खाई दिखाने चाहते हैं। ये सारे कंफ्यूजन जो आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र कार्य कर रहा है। देखिए वोटर जब कंफ्यूज हो जाता है ना तो वो अपनी जगह पर अस्थिर हो जाता है। इस वक्त पूरी इंडिया में और स्पेशली यूपी में जो लड़ाई 24 की होने जा रही है बहुत अहम है, बहुत अहम है। तो जो दूसरे स्रोत है, दूसरी पावर्स है जो इंडिया गठबंधन को नीचे गिराना चाहते हैं, उनके बहुत से एलिमेंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राजनीति में आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि आपके साथ बैठे हुए 10 लोगों में 2 लोग दूसरी पार्टी के ना हों। वो भी हो सकते हैं, और वो यदि लखनऊ हेडक्वार्टर्स पर माननीय अखिलेश जी के साथ बैठे हुए लोगों में हो सकता है 2-1 लोग ऐसे हों जो इस सब चीज के अंदर जो है इन्वॉल्व हों, कि ऐसी को खबर बाहर निकाल दी जाए कि आजम खान साहब और अखिलेश यादव जी के बीच में बिछाड़ हो गया है, तो वो तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये भी चल रही खबर है कि आजम युग खत्म हो गया रामपुर से। देखिए ये बात कहना, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि युग खत्म होने का तो कोई मकसद ही नहीं है। अभी तो वो अलाइव हैं, जिंदा हैं, जेल में ही तो हैं। ऐसा भी देखा गया है कि युग पुरुष मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। तो आजम खान एक युग पुरुष है भाई, राजनीतिक तौर पे इस रामपुर का उनका मुकाबला कौन करेगा? जो भी छोटे भैया ये बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं लोगों को, छोटे छोटे आदमी बड़ा क्लेम कर रहे हैं। अरे भाई जिंदगी चाहिए। उन्होंने अपना 40 साल जो राजनीति का सफर इसमें पूरा किया है रामपुर में, तो हर आदमी के पास ये मौका थोड़ी है। आज वो जिंदा हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जो है लंबी उम्र हो और उनके ऊपर जो केसेस है वो खत्म हो और वो बाहर एक बार फिर आए। और इफ एट ऑल मौत बराक है तो मौत के बाद भी लीडर जिंदा रहा करते हैं। आजम खान का जो नाम है उनमें का है। लास्ट में सवाल ये है कि अगर यह खबर चलती है कि आजम खान और अखिलेश में लड़ाई हो रही, फूट है, तो देश का जो मुसलमान है यानी प्रदेश के मुस्लिम जो हैं वो क्या सोचेंगे? क्या आजम खान की तरफ जाएंगे, अखिलेश की तरफ जाएंगे? मुसलमान क्या सोचेगा इस पे? देखिए मुसलमान एक जरा सी इस बात पे कंफ्यूज तो होगा, लेकिन उनको ये सोचना होगा कि हमारी लड़ाई अथवा किससे है। मुस्लिम की लड़ाई इस बात से है कि एनडीए को किसी तरह से पावर में नहीं आने देना है। तो इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे मुस्लिम उनकी तरफ देखेगा। ये जो अभी हलचल मची है रामपुर की हलचल जो मची, हाँ, तो रामपुर की जो हलचल मची है ये स्वार्थी तत्वों के द्वारा की गई है, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, इसमें स्वार्थी तत्व इन्वॉल्व है। हाँ, और इस बात का भी फायदा उठाया गया है कि नेताजी हमारे आजम खान साहब जेल सीतापुर में है, उनका बेटा हरदोई में है, उनकी मिसेज रामपुर में है। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये जो बयान है ये आजम खान की तरफ से दिया गया। ये चिट्ठी तो वायरल हो रही है पूरी, आपने देखिए वायरल होने का मतलब ये एक टाइप चिट्ठी है। वो किसी की हैंड रिटन चिट्ठी नहीं है, ना उस पर साइन है, टाइप की जा सकती है। तो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि आजम खान को भी। यस ऑफ कोर्स, मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये जो चिट्ठी वायरल हुई है तो ये जाहिर बात है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी पहुंचाई गई होगी।
कि लीजिए साहब ये इस तरीके की चिट्ठी है। लेकिन मैं उस चिट्ठी को जहां तक पढ़ा हूं, उसमें किसी भी जगह पर कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है जिसमें कि सो कॉल्ड आजम खान की तरफ से जो एलेज किया जा रहा है कि चिट्ठी उनकी है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नाराजगी महसूस करें। उसमें गुजारिश की गई है, उसमें ये कहा गया है कि रामपुर की भी इतनी ही इंपॉर्टेंट सीट है जितनी की आजमगढ़ की है, कन्नौज की, जितनी कन्नौज की है, जितनी आपकी बदाऊं की है। तो मैं फिर लौट फिर के वहीं आऊंगा कि देर चुकी हो चुकी, अब समय बहुत कम रह गया। यदि मैं काश के मैं लखनऊ जाता तो मैं चाचा का नाम का प्रस्ताव देता अखिलेश यादव जी के सामने कि चाचा को आप रामपुर भेज दीजिए यदि आप नहीं आ। आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। बिल्कुल साफ तौर पे जो है रामपुर की सियासत का भूचाल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। नामांकन को मात्र जो है 2 घंटे बचे हैं। अब लगता जनता भी परेशान है। अब हम भी देखने जैसे जो भी खबर आएगी हम आपको देते रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब रामपुर से जो है समाजवादी यानी इंडिया